सुगस आज के इंस टेक्नोलॉजी ने अपना डायगोनल पैटर्न तोड़ दिया है। बहुत ध्यान से समझने वाली चीज है, यहाँ पर डायगोनल पैटर्न को तोड़ना अच्छा साइन नहीं होता। नेटवर्क टेक्नोलॉजीज का वीडियो अपलोड किया है, जरूर जाकर के देखना, क्योंकि वहां पर आपका डायगोनल बेस आज के दिन बनेगा या नहीं बनेगा, वो कल का सेशन आपको बताने वाला है कि नेटवर्क टेक्नोलॉजीज अपने चार्ट पर किस तरह से परफॉर्म करेगा। एक चीज और समझने वाली है, जब हम एंट्री करते हैं ना, कहीं पर भी किसी भी स्टॉक में आप एंट्री करो, एक एक एंट्री हम लोग करते हैं ऑप्टिमिस्टिक बेस के ऊपर कि भाई इतना गिर गया है, अब कितना ही गिरेगा, यहां से तो अब तेजी आएगी, भाई ऑप्टिमिस्टिक एंट्री कर ली। दूसरी एंट्री हम करते हैं वेट करके, क्योंकि देखो यार, एक चीज होती है पेशेंस, मार्केट के अंदर बहुत जरूरी है, ये आपको पता है कि भैया अगर लॉन्ग टर्म के लिए बैठे हो तो पेशेंस बहुत जरूरी है। लेकिन एंट्री करने के बाद पेशेंस तो भैया जरूरी है ही, लेकिन सबसे ज्यादा पेशेंस की जरूरत होती है एंट्री करने से पहले। एक ऑप्टिमिस्टिक पॉइंट और एक एंट्री करने से पहले पेशेंस, ये दोनों चीजें मार्केट में सबसे ज्यादा जरूरी है। ऑप्टिमिस्टिक को अगर आप साइड में रखते हो तो आपको कभी समझ में आ गया एक ना एक दिन कि भैया मार्केट में एंट्री करने से पहले पेशेंस बहुत जरूरी है। इस चीज को हम समझते हैं पिछले वीडियो में, जो मैंने आपके साथ थर्सडे लास्ट थर्सडे के मिड सेशन में लिया था। मैं उसका एक छोटा सा क्लिप आपको बताऊंगा, क्योंकि बहुत जरूरी है। कंपनी में कुछ चीजें हैं जो कि आपको मालूम होनी चाहिए। अगर आप चाहो तो इस पैराग्राफ को रीड कर लेना। कुछ फाइनेंशियल डिस्क्लोजर्स थे जिसके ट्रांसपेरेंसी को लेकर के कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज ने कंपनी पर फ्लैग लगाया था। ऑल दो ये अपडेट आप कहोगे भाई पुरानी हो चुकी है। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप लोगों ने ये वाला वीडियो देखा है ना, मैं अभी आपको बहुत चीजें दिखाता हूं यहाँ पे। पहले इस वाले पॉइंट को सुनना ध्यान से, बहुत ध्यान से समझना इस चीज को। आज की जो कैंडल है ये प्रॉपर सेल ऑफ की तरफ जा रही है। कल के दिन की कैंडल एक स्टॉप कैंडल थी। जब भी स्टॉप कैंडल के बाद में इस तरह की कैंडल बनती है तब आपको ब्रेकआउट मिलना चाहिए रिजेक्शन के ऊपर। लेकिन आज ऐसा नहीं हो रहा है केस टेक्नोलॉजी में। केस टेक्नोलॉजी ने प्रॉपर सेल ऑफ की कैंडल दे दी है, जो कि कहीं ना कहीं इस पूरे चार्ट को बेरिश कर देती है। ध्यान से समझना इस चीज को, इस पूरे चार्ट को, क्योंकि जो मोमेंटम ऊपर की तरफ यहाँ पर शिफ्ट हो रहा था ये पॉजिटिव मोमेंटम है कल की कैंडल को देखते हो, बट आज की कैंडल का पोजीशन उतना स्ट्रांग नहीं जा रहा है। तो अगर मंडे की तरफ हमारे पास ये वाली कैंडल बनती है तभी हम यहाँ पर ऑप्टिमिस्टिक है ऊपर की तरफ ब्रेकआउट में, जहां पे 3600 का टारगेट दिखता है। लेकिन कोई भी कैंसलेशन ऑफ दिस डायगोनल, अगर हम यहाँ पे डायगोनल ड्रॉ करें, इसके नीचे कोई भी गिरावट आपके हाइयर पैटर्न जो यहाँ पर फॉर्म हो रहा है नीचे से, जो आपके बेसिस बढ़ने स्टार्ट हो चुके हैं, ये तोड़ती है इस डायगोनल को, तो आपका चार्ट यहाँ पर बेरिश है, यानी वहां पर लॉन्ग टर्म एंट्रीज अवॉइड करनी चाहिए। ये आपको अपने, ठीक है। तो ये थर्सडे के दिन की वीडियो है और थर्सडे के दिन का मिड डे का कैंडल है, और ये सेल ऑफ को इंडिकेट कर रही है आपके 3400 के रिजेक्शन पॉइंट से। जब भी आपके पास डायगोनल पर एक रिजेक्शन कैंडल बन रही होती है, आपको हमेशा वहां पर गैप अप ओपनिंग चाहिए। गैप अप ओपनिंग अगर मिलती तब आप यहां पर 3400 की तरफ जाते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि मिड डे की ये कैंडल जो कि ऑलरेडी सेलर को इंडिकेट कर रही थी और बता रही थी कि अभी लॉन्ग टर्म एंट्री अवॉइड करनी चाहिए, मिड डे की वो कैंडल दिन के आखिर में जाकर के थर्सडे के दिन और भी ज्यादा सेलर को लेकर के आई और डायगोनल के पास क्लोज हो गई। अब आज की जो कैंडल है उसमें आपको एक फ्लैट ओपनिंग के आसपास देखने को मिलता है, जिसके बाद में आपकी डायगोनल ब्रेक डाउन हो जाती है। कभी भी डायगोनल के नीचे ब्रेक डाउन होना अच्छा साइन नहीं होता, इसलिए लॉन्ग टर्म एंट्री अभी आपको यहां पर अवॉइड करनी चाहिए। यानी एंट्री करने से पहले पेशेंस देखो कितना बड़ा है। अभी हम लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं। शॉर्ट टर्म में जब आप देखोगे तो आपको नजर आएगा अराउंड 3000 के आसपास का ये आपका बेस, जहां से 2 बार स्टॉक आपका उठा। केन्स टेक्नोलॉजी के अंदर 3000 से 2 बार आपका स्टॉक उठता है, 3400 के पास डबल टॉप क्रिएट करता है। यहां पर शॉर्टर एक्टिव है, लेकिन मुझे लॉन्ग टर्म के लिए जाना है, जाने की मुझको 3400 का ब्रेकआउट भी चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए आपको ये जरूरी था कि आपका डायगोनल के ऊपर बना रहे। अब आज के दिन जो कैंडल है वो प्रॉपर सेल ऑफ को इंडिकेट कर रही है। ये कैंडल बता रही है कि भैया मुझे और गिरावट में जाना है, अभी मुझे अभी और गिरावट में जाना है। यानी कि कमिंग सेशन में अगर मेरे पास इस कैंडल के पैरेलल में एक कैंडल ड्रॉ हो भी जाए तो भी वो कहीं ना कहीं मुझे इंडिकेट करते हैं कि 3240 के आसपास मेरा रिजेक्शन शिफ्ट हो चुका है फ्रॉम 3400। यानी कि वहां पर अभी भी आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना चाहिए, कॉशियस रहना चाहिए। अगर आप लॉन्ग टर्म एंट्रीज के लिए जाना चाह रहे हो, वेट अभी आपको करना चाहिए। डायगोनल ब्रेकडाउन इस चीज का इंडिकेशन आप लोगों को देता है कि अगर पैरेलल कैंडल भी बन जाए तब भी मुझे अभी इंतजार करना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ चीजें अभी हैं आपकी केन्स टेक्नोलॉजी में। रीजन ये सब हो रहा है, 7 EMA के नीचे स्टॉक ट्रेड कर रहा है, 21 EMA 7 EMA के नीचे, सॉरी 7 EMA 21 EMA के नीचे। ठीक है,
इसके अलावा अगर आप MACD सिग्नल देखोगे, यहाँ पे ब्लू लाइन जो आपकी है वो सिग्नल लाइन के ऊपर है, ऑल्दो एक कर्व यहाँ पर क्रिएट कर रहा है MACD लाइन आपका, जो कि अच्छा साइन स्टिल नहीं है, बट अभी 7 आपका MACD सिग्नल सिग्नल लाइन के ऊपर है। ये चीज इंडिकेट करता है कि स्टॉक को एटलीस्ट यहाँ पर अभी इस डायगोनल के आसपास बनना जरूरी है, क्योंकि अभी यहाँ पर कर्व नहीं बना है नीचे की तरफ MACD का, अभी कर्व नहीं बना है। तो अगर आपका जो ट्रेड है, स्टॉक जो आपका है, वो इस डायगोनल के आसपास बनने की कोशिश करता है, तो MACD सिग्नल आपको इंडिकेट करेगा कि चार्ट एक्चुअली में यहाँ पर क्या परफॉर्म करेगा, कि 3400 के आसपास बना रहेगा, यहाँ पर इस डायगोनल को ब्रेक डाउन करेगा। क्योंकि अगर कर्व क्रिएट हुआ, दैट मीन इसकी डायगोनल ब्रेक डाउन आपका होने वाला, जो कि आज हुआ है, वो नेक्स्ट सेशंस के अंदर आपको कंफर्मेशन भी देगा कि हाँ यहाँ पर और फॉल आने वाला है। ठीक है, तो ये केन्स टेक्नोलॉजी अभी बहुत क्रिटिकल जोन पर है, तो आई बिलीव कि अभी आपको थोड़ा सा वेट करना चाहिए, अलर्ट रहना चाहिए। सब्सक्राइब कर देना, अब आई एम NISM सर्टिफाइड। और एक मैं आपको पॉइंट और बता दूं, जो मैं आपके सामने यहाँ पे अभी हम बात कर रहे थे वीडियो की शुरुआत में, आपके फाइनेंशियल कंसर्न को लेकर के, फाइनेंशियल डिस्क्लोजर कंसर्न को लेकर के, यह चीजें हमने पिछले वीडियो में डिस्कस भी करी थी। ठीक है, और एक बार यहाँ पर देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब ये जितनी भी रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट है आपकी 22 जून 2026 की, ये वाली रिपोर्ट। गवर्नेंस कंसर्न्स नीड नॉट इन्वॉल्व फ्रॉड, इरेज मार्केट वैल्यू। ठीक है, गवर्नेंस कंसर्न है, बट इस पे कोई फ्रॉड नहीं लगना चाहिए, ये बात यहां पर है। और मैं ये पॉइंट आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि एक बड़ा ही प्यारा सा कमेंट था कि भाई क्यों लोगों को बेवकूफ बना रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कंपनी के अंदर। देखो, ये मामला अभी का नहीं है, और ना ही इस मामले का इंपैक्ट केन्स टेक्नोलॉजी के ऊपर पड़ना चाहिए, लेकिन मार्केट में बहुत सारी आपको रिपोर्ट्स ऐसी मिलेंगी, रिपीटेड गाइडेंस कट्स, डिस्क्लोजर लैप्सेस, वीक कैश कन्वर्जन, जो आपको बताती हैं कि इन्वेस्टर का जो सेंटीमेंट है वो कंपनी के रेवेन्यू ग्रोथ से हट करके इन पॉइंट्स की तरफ गया है। ये अपडेट मैंने अपने आप से नहीं लिखी, जो एक कमेंट था बड़ा ही प्यारा सा कि भाई क्यों बेवकूफ बना रहा है, ये मैंने अपने आप नहीं लिखी है भाई, मैं आपको पहले बता दूं। जो कंपनी में हुआ था उसको लेकर के जो कंसर्न आज की डेट में इन्वेस्टर सेंटीमेंट पर लिखा हुआ है यहाँ पर सामने आपके, वो चीज मैंने आप लोगों के साथ यहाँ पर डिस्कस करी थी। क्योंकि अगर ये अपडेट फालतू की ना होती ना, तो आपको ऐसे गिरावट भी नहीं मिलती। अब हो सकता है आपके दिमाग में एक बात है कि भैया मार्केट गिरा इस वजह से गिरावट है, इसके अलावा लॉन्ग टर्म स्केनेरियो अगर आप देख रहे हो केन्स टेक्नोलॉजी का अभी तक, तो आपको वहां पर चीजें बिगड़ती ही दिखी हैं, तो चीजें अभी भी स्टेबल नहीं है ऐसा। ठीक है, तो ये अपडेट मैंने अपने आप से नहीं बनाई है भाई, इसके पीछे रिपोर्ट्स है, बाकी कंपनी का पुराना फाइनेंशियल डाटा जो है वो आपको मालूम पड़ेगा। तो थोड़ा अगर आपको लग रहा है कि ये खराब अपडेट है, मैंने अपने आप से बना दी, तो प्लीज जाकर के एक बार गूगल रिसर्च कर लेना, इससे ज्यादा तो मैं क्या ही कह सकता हूँ। ठीक है, बाकी मैं समझता हूँ यार, क्रिटिसिज्म करना सबसे आसान काम है, बहुत आसान काम है, उसमें मेहनत नहीं लगती है, तो प्लीज थोड़ी सी मेहनत करना, क्योंकि देखो इन्वेस्टमेंट अल्टीमेटली आपका है। अगर हम रिसर्च और एनालिसिस पर मेहनत नहीं कर सकते तो भैया अपने आप को इन्वेस्टर कहना बंद कर देना चाहिए। ठीक है, और अगर मुझे केन्स टेक्नोलॉजी में एंट्री करनी है, फ्रेश एंट्री अगर मुझे करनी है, तो मैं भी ये सब चीजों को पहले देखूंगा, सही तरीके से समझूंगा, उसके बाद भी मैं ही अपना डिसीजन लूंगा। मैं ऐसे किसी से पूछने नहीं चले जाऊंगा रैंडमली कि भैया अच्छा ऐसा हुआ था क्या, भाई मेरे को बताइए। भैया गूगल आपके सामने पड़ा है, कंपनी की सारी वेबसाइट आपके सामने पड़ी है, कंपनी जो कुछ बताती है वो आपको यहाँ पर मिल जाता है हर वेबसाइट पर, स्क्रीनर पर आप जाकर के देख सकते हो, या NSE की वेबसाइट पर देख सकते हो, कहीं पे भी सब चीजें आपके सामने पड़ी है। एक बार इनको खोल करके देखो, अगर आपको लगता है कि किसी ने आपको कुछ गलत बताया है, तो रादर देन कि सिर्फ आप क्रिटिसाइज करके अपना कोई जवाब ना दो आगे, आप एक बार इन चीजों को जाकर के खुद से रिसर्च करो, उसके बाद आप आओ, हाँ भाई हाँ ऐसा है वैसा है, कुछ अपना कॉन्ट्रा मतलब कि अपना कुछ बताओ आपको क्या मिला है, उसके बाद जाकर के बातचीत करो। ठीक है, ठीक है, सो ठीक है, ये सब बातें आपकी हो चुकी हैं केन्स टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। इसके अलावा कंपनी ने Q4 के विंडो क्लोजर की अपडेट भी दे दी है, जून क्वार्टर का रिजल्ट कंपनी अब देगी, और ऑफ कोर्स आपको वहां पे 26% का रिवेन्यू ग्रोथ चाहिए एनुअल बेसिस पर, तो 673 करोड़ का 26% कितना हो जाएगा, ये बनेगा आपका लगभग 200 करोड़ मार्क कर ले क्या, चलो ठीक है 200 करोड़ मार्क कर लेते हैं, यानी कि 873 करोड़ के आसपास इतना कंपनी को जो है रेवेन्यू चाहिए होगा। हाँ, इतने के आसपास ही रहेगा। ठीक है, कितना 200 हमने कहा ना, 873 करोड़ के आसपास इतना कंपनी को रेवेन्यू चाहिए, लगभग 873 करोड़ के आसपास का, ताकि कंपनी 26% का एनुअल ग्रोथ दे सके। तो अगर इतना नंबर कंपनी जनरेट कर पाती है तो ये कंपनी के लिए अच्छा होगा। 900 हम मार्क कर लेते हैं अप्रोक्सीमेटली, आप इसको एक बार कैलकुलेट कर लेना कि 973 का 26% कितना निकलेगा, उसके बाद में इसको 673 में ऐड करना,
जो भी नंबर होगा वो आपको रिवेन्यू चाहिए होगा। आप कहोगे कि भाई क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर तो नंबर कम होगा, बट एनुअल बेसिस पर ग्रोथ इंक्रीज होना वो ज्यादा मैटर करता है। ठीक है, तो ये एक्सपेक्टेशन कंपनी से रखेंगे, देखते हैं क्या करती है आगे जाकर केन्स टेक्नोलॉजी। तो इस वीडियो में कुछ नया जानने को मिला हो, सब्सक्राइब जरूर करते जाना, ऑल्दो आप लोगों ने बंद कर रखा है आप सब्सक्राइब करना आजकल। स्टिल मिलता अगले वीडियो में।